प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा मैं कुछ बातें आपसे और बात करने के लिए आपके सामने आया। जो बातें मैंने कहने जा रहा हूँ वो आप सोचिए, समझिए और उसको इस्तेमाल में लाइए। अगर इस्तेमाल में नहीं लाए तो खुद प्रभु में है बोल के धोखे में रह जाते, क्योंकि अंतिम दिन में किसी का जीवन किस तरह है किसी को पता नहीं, क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आपको मेरे को अगुवाई करता है। हर दिन अपना पाप क्षमा करते हुए प्रभु में उद्धार का वस्त्र पहन के रहना चाहिए। अगर उद्धार का वस्त्र आप में मेरे में नहीं है वो नरक में जाएगा। बताइए, अंत तक उद्धार का वस्त्र रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार का वस्त्र अगर अब देखिए, उद्धार के लिए अपन प्रभु में आते, प्रभु को ग्रहण करते, अगर वो उद्धार ही नहीं है फिर मसीह का जीवन का क्या अर्थ है। शुरुआत में बहुत लोग मसीह में रहते, आते और अच्छी तरह प्रभु में रहते, मगर दिन ब दिन जिस तरह मसीह में पुराने होते जाते, कई लोग आशीष के लिए भागते, कई लोग चंगाई के लिए भागते, कई अन्य कारणों की वजह से प्रभु में कमज़ोर होते जाते, क्योंकि प्रभु को प्रथम स्थान दे नहीं सकते। प्रार्थना में बोल तो कहते हैं, मगर सच्चाई में देखे तो प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दे सकते। मुंह से बोलते हैं मगर दे नहीं सकते। अगर प्रभु को देने वाले अपन है प्रथम स्थान, तो ज़रूर अपन प्रभु का कार्य के लिए आगे बढ़ते, प्रभु का कार्य अपने द्वारा बाहर लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए आकर्षित करते। परमेश्वर ने कहा, हाँ आप मेरे मन, अपन क्या परमेश्वर के मंदिर है, अपने दिलों में परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो आप विश्वास करें तो उसका मंदिर के जैसा अपन जीते। उनके प्रचार में, प्रभु के प्रचार में कहा, मैं मंदिर से बड़ा हूँ बोलता है। और उतना ही नहीं, पर यीशु मसीह ने कहा 3 दिन में खड़ा करूँगा बोल के शरीर के बारे में फरीसियों को कहता है प्रभु यीशु ने। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आत्मिक मंदिर कोई बना नहीं सक रहा है, कोई बना नहीं सक रहा। अगर मेरे भाई बहनों, अगर आप मैं हो और सचमुच के प्रभु के चेले बनना चाहते हो, बने हो, तो चेले बनते हुए जाएंगे और कई लोगों को प्रभु के राज्य के लिए बल देंगे, प्रभु का राज्य के लिए खड़ा करने का। अगर आजकल देखें तो ज़्यादा सुसमाचार किस तरह बांटा जा रहा है, प्रभु का नहीं बांटा जा रहा है। चर्चों के कलीसिया ना, ये उस कलीसिया, ये इस डिनोमिनेशन इसके द्वारा बांटा जा रहा है। आप उसके चर्च जाओ, इसके चर्च जाओ, हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। हर एक इंसान को प्रभु को परिचय कराने का, यीशु मसीह को परिचय कराने का, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। अब कई लोग प्रभु में आते और बोलते, हमारा पास्टर का वचन अच्छा है, वो पास्टर का वचन अच्छा है, ये पास्टर का वचन है। ये सरासर ये मुँह से कभी भी नहीं निकलने का। वचन परमेश्वर का है, कोई पास्टर का नहीं होता। वो वचन जो पकड़ता है वो आगे जाता है, प्रभु के महिमा के लिए जीता है। कभी भी आप देखो, दैवजन मतलब प्रभु के भविष्यवक्ताओं को पुराने नियम से अभी तक प्रभु को महिमा दिए, उसका बात नहीं होता है। अगर पुराने नियम में आप देखें तो स्पष्ट रीति से कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ये बोलता है, इस तरह बोले जाते थे। नया नियम में भी वही बोलते थे। गौर करो, प्रभु का वचन पढ़ते खुद आप, और खुद किस्मत वाले, प्रभु का वचन आपके सामने है, मेरे सामने है, क्योंकि वचन के द्वारा अपन प्रभु को जानते हैं। इतना जाने से लोग प्रभु में चलना ज़रूर है। अगर प्रभु में हर दिन नहीं चलते, अपने पाप प्रभु के लहू में नहीं धोते, तो अपन नरक में जाते। अनंत जीवन पाना बोलते, हर दिन अपना वस्त्र धोना चाहिए और पवित्र बनते हुए प्रभु के सम्मुख खड़ा होना चाहिए। हर एक कोई भी हो, हर एक कहीं ना कहीं किसी तरह मिस्टेक करते, गलतियां करते, वो गलतियां प्रभु से आके क्षमा मांगते रहना चाहिए। और मुख्य बात यह है, आजकल के कलीसिया में देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते, उनके नया क्या कलीसिया का चर्च खोलते। ये चर्च क्या चीज़ है? चर्च मत बनाओ, चर्च बनाओ
टेंट डाल के बनाओ, डेरा भी बना सकते हैं, शेड। मिनिमम खर्च करो, कम से कम खर्च। किसको दिखाने के लिए बड़े बड़े चर्च बनाते हैं आप? क्या किसी से इस दुनिया में का गिफ्ट चाहिए? बड़ा आपको ये चाहिए, इनाम चाहिए? प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे चेले बनाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रभु के पीछे हो तो क्या होते अपन? इंसानों को पकड़ने वाले के मछुआरे बनते। क्या इंसानों को पकड़ रहे? नहीं पकड़ रहे अपन। और जो प्रभु के पीछे होते वो अद्भुत आश्चर्य कार्य करते। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप प्रभु के पीछे नहीं है, आप मैं प्रभु के पीछे नहीं हो रहे। प्रभु के पीछे होना बोल तो नम्र होना, प्रभु के आधीन में रहना। और रह रहे नहीं रह रहे। एक ब्रदर को बोलते गुस्सा, एक बहन को बोलते गुस्सा, हाँ हमारा चर्च का पास्टर अच्छा है, आपका चर्च का वचन ऐसा है, ये बात में टाइम वेस्ट करें अपन। जो वचन आप में है उसको पकड़ के आगे जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, जो आप में है सच्चाई वचन, उसी को पकड़ के जाओ। उसी के ऊपर आपको न्याय मिलेगा, न्याय होगा अंतिम दिनों में। अगर आप और मैं प्रभु का वचन टुकड़ा तो बहुत बुरी व्यवस्था में रहेंगे। इतने दिन प्रभु में है सुन के कुछ मतलब नहीं। अगर अंत तक आप और मैं प्रभु को दर्शाना चाहिए, बताना चाहिए, जो कुछ भी परिस्थिति हो, ये सच्चाई अपन जान लिए, सच्चाई में चलना जरूरी है। हर दिन चलने का, एक दिन नहीं, जीवन के अंत तक प्रभु में चलने का। और देखिए, ये कोरोना के पीरियड में गए सो 2 साल में देखिए, कोई चर्च भी खुला नहीं था, कोई सा मंदिर खुला नहीं था, फिर भी प्रभु का आराधना हुआ, कहीं बंद नहीं हुआ, ऑनलाइन हुआ। इसका मतलब स्पष्ट रीति से मालूम पड़ता है, प्रभु बताता है, चर्च को महत्व मत दो, इंसानों को, आत्माओं को महत्व दो, आत्मा को बनाओ, आत्मा को प्रभु का मंदिर के जैसा बनाओ, प्रभु के पत्थर के जैसा बनाओ। देखिए, प्रभु का मंदिर बनने वाला है, आत्मिक मंदिर है वो। एक एक आत्मा को एक आत्मिक पत्थर के जैसा बनाओ प्रभु का महिमा के लिए। अगर एक घर में एक कोई भी एक अच्छा प्रभु के चेले बना, उस आत्मा से उसका घर बांधे जाता है। मगर आजकल क्या हो रहा है? गरीब है तो एक तरफ देखते, अमीर है तो एक जैसा देख रहे, एक बिल्कुल गलत है। पुराने उस समय में क्या हो गया? प्रेरितों के समय पे जो उनको जो भी है वो पूरा बेच के प्रभु के जो अपस्तुल के सम्मुख लगाए, प्रेरितों के सम्मुख पैरों पे लगाए, वो जिसको भी कमी घटी है वो पैसे उसको दे के प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सहायता किया। सब एकजुट होकर दुआ किया। क्या आजकल हो रहा है? गरीब को कोई देख रहा है? कोई देख रहा है? अगर देख रहा है तो कुछ 1 दिन का खाना दे रहा है, 2 दिन का खाना दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, वो मत करो। उसको प्रभु में बल दो, सामर्थ्य दो, आत्मा को बल दो, आत्मा को बढ़ावा दो, सहायता करो। आपसे जितना हो सके दूसरों को सहायता करो कलीसिया में। और आपका कलीसिया छोड़ के दूसरे कलीसिया वालों को सहायता करना क्या मतलब है? आपका घर छोड़ के दूसरा घर क्यों? एक का पेट छीन के दूसरा पेट को मत मारो। पहला खुद का कलीसिया में मजबूत बनो, कलीसिया को मजबूत बनाओ, आप मजबूत हो जाओ, प्रभु की महिमा के लिए आप आगे बढ़ो, प्रभु का वचन आपके साथ रहेगा। क्योंकि ये मंदिर बनाने से कुछ मतलब नहीं है। बनाओ, उसको प्रायोरिटी मत दो, उसको महत्व मत दो, क्योंकि वो मंदिर अपना आप में ही प्रभु का मंदिर है। आप में, मैं में, मेरे में प्रभु का वचन रहना चाहिए, प्रभु का आत्मा जीवित परमेश्वर रहना चाहिए, तभी प्रभु का कार्य होगा और प्रभु के राज्य के लिए कई आत्मा को प्रभु के सम्मुख ला सकते हैं। मंदिरों को परिचय मत कराओ, पवित्र शास्त्र को परिचय कराओ, यीशु मसीह को परिचय कराओ। जो प्रभु को नहीं जानते उनको प्रभु को परिचय करो, प्रभु में मजबूत करो। उसी के बाद कलीसिया जो पास्टर जिधर भी हो उनको परिचय करो। पहला परमेश्वर को परिचय करना जरूरी है। परमेश्वर को परिचय कराने से पहले अपने आप जानिए आप वो में कहाँ है, किस स्थिति में है। उसी के बाद प्रभु में आगे जाओ, नहीं तो आप भी नरक जाएगा, दूसरों को भी नरक लग जाएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा कभी मत करो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रीति से कहता है पापी को क्षमा करता है, पाप को नहीं। पाप छोड़ो, परमेश्वर आपको पवित्र करने के लिए रेडी है, अगर आप क्षमा मांगे तो।
और प्रभु के सम्मुख नहीं आते, क्षमा नहीं मांगते, किस तरह प्रभु क्षमा करेगा आपको? हर एक को क्षमा करने का दिल चाहिए, क्षमा मांगने का दिल चाहिए और प्यार से ये कार्य आप में बाहर दिखना चाहिए। लोग आपको देख के गवाही देना चाहिए, आप नहीं, लोग आपको देख के गवाही देना चाहिए। उस तरह जीवन जीना चाहिए हर एक मसीहा, तभी प्रभु का महिमा होगा। उसका आगमन कभी है किसको पता नहीं, और आपका अंत कभी है आपको पता नहीं। इसलिए आप वो मैं हो, जितने दिन ये धरती पे जीते इंसाफ सच्चाई प्रभु को ग्रहण करके जिए। अब देखिए अन्य जाति लोग भी आपसे अच्छे रहे, धर्म कार्य कर रहे, मगर उनके क्या यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम। आप क्या यीशु मसीह के बारे में मालूम? अगर आपको यीशु मसीह के बारे में मालूम, उसके वचन के असर नहीं जिए तो क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। और अन्य जाति है वो यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, पर आपसे भी अच्छा धर्म कार्य किया, तो कब जानेगा वो आपसे पहला जाएगा स्वर्ग में। तो कहने का मतलब है चंगाई के पीछे मत जाओ, आशीष के पीछे मत जाओ, इस दुनिया के सिचुएशन के पीछे मत जाओ। हर एक उद्धार का वस्त्र है कि नहीं कि हर दिन चेक। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।